जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी यूपी के दौरे पर हैं। मेरे साथ त्यागी साहब हैं। त्यागी साहब, यूपी का विधानसभा चुनाव खत्म हो गया और उसके बाद आपका दौरा हो रहा है। इस दौरे के क्या सियासी मायने हैं? नहीं, राजनीति में निरंतरता चलती रहती है और हम आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की पार्टी हैं। डॉक्टर लोहिया जी के समय चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी, वर्तमान में नीतीश कुमार जी, तो जो समता के लिए और बराबरी के लिए जो आंदोलन हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। हनुमान जी के जयंती पर जो दंगे हुए दिल्ली में, उसको लेकर के आपका क्या पक्ष है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है, बयानबाजियां हो रही हैं या बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है? नहीं, हमारी पार्टी तो समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करके देश का विकास हो, उसकी पक्षधर पार्टी रही। बुलडोज़र की कार्रवाई सही है? पहले सवाल का मैं जवाब दे दूँ पहले। और इस समय निसंदेह समाज में अशांति है, अविश्वास है, नफरत है और कुछ तत्व दोनों तरफ से ऐसे सक्रिय हुए हैं जो भाईचारे को कमज़ोर करने पर लगे हुए हैं। स्वयं घोषित स्वयंभू संगठन खड़े हो गए हैं हिंदुओं में भी और मुस्लिम्स में भी, जो इस भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं, जिसकी बड़ी कीमत हमने पहले भी चुकाई है। जहाँ तक बुलडोज़र का सवाल है, भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना व्याख्या है कि अगर किसी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो बगैर अदालत की रजामंदी के उसके मकानों को बुलडोज़र के जरिए ध्वस्त किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का जो आज का निर्देश है वो इस मामले में इसको परिभाषित करने के लिए काफ़ी है। बुलडोज़र संस्कृति ध्वस्तीकरण के काम को तो करती है, लेकिन वो संविधान पर भी चोट पहुंचाती है। आप जिस लखनऊ में बैठे हैं ना, बुलडोज़र की चर्चा इसी लखनऊ से हुई, इसी यूपी से हुई, तो क्या बुलडोज़र कहीं भी चल रहा है उसके आप खिलाफ हैं? नहीं, मैं कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ, कहीं भी नफ़रत फैल रही है मैं उसके खिलाफ हूँ। आप अदालत के जरिए बड़ा बुलडोज़र मंगाइए और ध्वस्त कीजिए, लेकिन जो संवैधानिक परंपराएं हैं और जो कानून की व्यवस्था है वो भी बनी रहनी चाहिए। कानून का राज कायम करने के लिए कानून को तोड़ना आवश्यक नहीं। तो योगी जी ने जो बुलडोज़र चलाया उसको भी आप मानते हैं गलत? नहीं, मैं तो ना गलत बता रहा हूँ ना उसको उचित बता रहा हूँ। मैंने उसकी एक व्याख्या की है जो मैंने नहीं की, आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। शायद आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज का सुना होगा। उन्होंने तमाम बुलडोजरी कार्रवाई 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दी है। अगर ये बिल्कुल जेन्युइन हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का आदेश देने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, जिस तरह से माहौल नेता बिगाड़ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह के नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, वो नेता नहीं है, वो असामाजिक तत्व हैं। पॉलिटिकल लीडर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, वो समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए काम करेंगे और इस सामंजस्य को जो तोड़ने का काम करेंगे। जो नए नए संगठन और व्यक्तियों के समूह आ गए हैं वो असामाजिक तत्व हैं और उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध होती है। अच्छा सर, चूँकि मैं तो यूपी से हूँ, बिहार को लेकर के बड़ी चर्चा थी कि बीजेपी के साथ जेडीयू का सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आप क्या कहेंगे कि सब संबंध ठीक है? देखिए, हमारे 17 साल से रिश्ते बने आ रहे हैं। माननीय अटल जी अडवाणी जी के समय ये गठबंधन चला था, जिसके मुख्य पिलर जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार जी थे। एक घटनाक्रम को छोड़ करके पिछले 17 सालों से हम साथ हैं। ऐसा भी दौर था कि हमारे 240 विधायकों में से 118 विधायक थे, हम अकेले बहुमत के करीब थे। तो हम कभी इतराए नहीं, ना हमने कभी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ नीचा दिखाने की कोशिश करी। और भारतीय जनता पार्टी भी संगठित और संयमित पार्टी है। उनके नेतृत्व की तरफ से कभी कोई प्रश्न नहीं उठता है। इक्के दुक्के वहाँ पर भी बयानवीर हैं जो बयान देकर के दोनों दलों के रिश्तों को ख़राब करने के प्रयास में लगे रहते हैं। आप लोग इतने सीनियर नेता हैं, सीनियर नेताओं से आप लोग शिकायत नहीं करते ऐसे बयानवीर नेताओं की? नहीं, उनकी पार्टी के लोग खुद ही संज्ञान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुशल नेतृत्व उपजा है बिहार में भी, जो इन चीज़ों का संज्ञान लेता और खुद वो भी संजय जायसवाल जी जो अध्यक्ष हैं उनसे लेकर के
और कई अन्य नेता अपने बयान ब्यूरो पर रोक भी लगाते हैं। अच्छा सर, एक सवाल नीतीश जी को लेकर भी, उनको राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के उनके नाम बड़े उछाला गया। आप क्या श्योरिटी देंगे कि 2025 तक नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? नीतीश जी राष्ट्रपति बनने के लिए भी और प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यतम लोगों में से एक हैं। जो योग्यताएं किसी राष्ट्रपति पद के लिए या प्रधानमंत्री पद के लिए होती हैं, जिस अनुभव की ज़रूरत होती है, वो तमाम गुण नीतीश जी में मौजूद हैं। लेकिन वो 2025 तक बिहार के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि ये जनता का दिया हुआ जनादेश 2025 तक है। से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो केसी त्यागी साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि बुलडोज़र की जो प्रक्रिया अभी अपनाई जा रही है वो अगर कानून के रास्ते से चलाई जाए तो सही है, लेकिन अगर इस तरीके से चलाया जाता है तो वो गलत है और इसको नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ।